अली भाई सर, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ आ रही है, इंग्लैंड सीरीज़ है। अब रिजवान भी ऑप्शनल थे, वो भी गए। साउथ शकील जो है वो भी जनाब अब डाउट में हैं कि उनके भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं फिटनेस को लेके। आप समझते हैं कि बैकअप पे अब हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर है जो मिडल ऑर्डर में साउथ शकील को रिप्लेस करें? हमने बीइंग कीपर तो अगर उसको रिप्लेस किया तो रोहेल नज़ीर से हमने कर लिया है। आपने लास्ट टाइम जब कैटेगरीज अनाउंस हुई थी तो आपने बड़ा एतराज़ किया था कि किस परफॉर्मेंस पे वो कैटेगरीज अनाउंस हुई थी। तो ये परफॉर्मेंस है हजूर कि आपकी फिटनेस ही नहीं है। जब आपकी फिटनेस की बात की जाए तो आपसे खेला नहीं जाता। आपको याद होगा लास्ट शो में जब मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख लें। कोई फिटनेस का बहाना हो रहा है, कोई इंजरीज का बहाना हो रहा है, और कोई कह रहे हैं कि जी कंडीशंस बहुत सख्त हैं। अभी वो आप देखें कि एक कैंप लगा हुआ है और वहाँ पे ये बात हो रही है कि जी एक्सट्रीम वेदर में खिलाया जा रहा है। तो आपको क्या करें? आपको रात में क्रिकेट खिलवा दें, वो एक ऑप्शन है। और इतने अरसे से जो हम ये यहाँ रोना रो रहे थे कि आपके पास बैकअप नहीं है, तो हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। और वही उनको लगता है, और जो सुनने वाले हैं वो कहीं और मसरूफ हैं। जब हम उन पे एतराज़ करते हैं तो यहाँ पे सवाल उठाया जाता है कि जी आप उन पे एतराज़ नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी पर वो कहीं और अच्छी है। जहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पीसीबी का मामला है, पीसीबी को अगर देखा जाए तो ना हमारे पास बैकअप है, ना हमने टैलेंट हंट के लिए कभी कोई प्रोग्राम शुरू किया है। वहाँ जब आकिब जावेद से सवाल होता है कि आपने टैलेंट हंट के लिए क्या किया है, आप ग्राउंड में नहीं जाते, तो वो कहते हैं नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि वहां से हम जो वीडियोस हैं वो हमें मिल जाती हैं, तो हम घर बैठ के देख लेते हैं। तो हमें क्या जरूरत है ग्राउंड जाने की? बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है ग्राउंड जाने की। और फिर आप उनसे सवाल होता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कब तक क्रिकेट को बेहतर कर लेंगे? तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ जादू की छड़ी थोड़ी है, आप मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप मुझ पर तनकीद भी ना करें, तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते, और ना मैं क्रिकेट को ठीक करूंगा, ना आप लोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। उसी तरह एक और हमारे जो नए हीरे आए हैं, वहाब रियाज साहब, जो कि बहुत लाडले हैं, उनकी परफॉर्मेंस ये है कि उन्होंने वुमेन क्रिकेट को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वहां वो स्टेक खिला रहे हैं अपनी बंदियों को, वो कह रहे हैं कि यार कोई जरूरत ही नहीं है परफॉर्मेंस। और जब उनसे प्रेशर होती है वो कहते हैं कि हम अपने आप को शिकस्त दे के आए हैं। ये तो जब आपका मेरिट है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, तो आप कैसे चीजों को ठीक करेंगे? वुमेन क्रिकेट की बात करें, वहाँ आलिया रियाज ने उनकी जगह सिद्रा अमीन अच्छी भली खेलती हुई बंदी, जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक, उसको इस वजह से बाहर किया कि आलिया रियाज को खिलाना था। और एक ये फैमिली क्रिकेट बन गई है। हमें समझ नहीं आ रही ये क्रिकेट कब जाके बेहतर होगी। और ये जो हम तनकीद करते हैं और ये सुनने वाले भी कहते होंगे यार लगे रहे, हमें क्या फर्क पड़ती है, हमें तो पैसा मिल रहा है, हमें तो सब कुछ मराद मिल रही है, ये बोलते रहे, इनका काम ही बोलना है, हमने सुननी नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो बात हो रही थी बैकअप की। बैकअप जब होगा नहीं होगी तो आप बताएं ना। टेस्ट क्रिकेट जी आप अलग कर रहे हैं, उसको मैयार बना रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो मैंने आपको जैसे बताया था कोई खेलना ही नहीं चाहेगा। अब वही बात है कि मिडिल ऑर्डर, हमने हमेशा से ये बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर आपने बनाया ही नहीं, मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही नहीं। अभी वही अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को वापस लाया जा रहा है, जो कि दोनों आपके पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर नहीं है, दोनों ओपनर खेलते हैं। तो आप फिर जब उनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर वही मसला आएगा कि भाई आपने पोजीशन चेंज की जिसकी वजह से कारकर्दगी की जो मेयार है वो नीचे गया। तो हमारा वही रोना है कि ये जो मैनेजमेंट है, मेरी एक मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है, सर ये जो दो हीरे आपने पाले हुए हैं, एक तो ये आकिब जावेद साहब है और ये वहाब रियाज नामी, और एक आलिया रियाज नामी, उस तरह के बेशुमार लोग हैं। सर आप इनको भी तब्दील करके देख लें, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आपको तो तब्दील करने की हम बात कर नहीं सकते, तो आप शायद ये मैनेजमेंट तब्दील कर लें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए। अहमद सईद साहब, सर बैकअप देखें, बैकअप की अगर बात आप कर रहे हैं तो हमारे पास ले जाएंगे तो फिर वही नाम है जिससे अभी अली तनवीर साहब बात कर रहे थे। बैकअप अगर आपने लाना था तो आपको ज़ाहिर है उन प्लेयर्स को लेकर आना था जो कायदम ट्रॉफी के परफॉर्मर हैं, जिन्होंने रेलिवेंट फॉर्मेट के अंदर रन स्कोर किए हुए हैं। उसमें 2-3 नामों को लेकर आए भी हैं। अजान अवैस को चांस दिया है, अब्दुल्ला फजल को चांस दिया है, हमजा नज़र को मेरा ख्याल है उन्होंने शामिल किया है कैंप के अंदर, रोहेल नज़ीर को शामिल किया है, लेकिन रोहेल नज़ीर तो पहले भी शामिल हुए थे, उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था।
तो बात यह है कि आपने जब किसी का जब बैकअप तैयार करना होता है तो बैकअप तैयार करने में पहली बात होती है कि आपको ट्रस्ट करना है। लेकिन ट्रस्ट वो लोग करते हैं जिनको प्लेयर्स की डेवलपमेंट का पता होता है। आपने तो अपने इर्द गिर्द, अभी आप इंट्रो के अंदर वुमेन्स क्रिकेट की भी बात कर रहे थे, अपनी मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट दोनों को निकाल के देखें। आपके जितने भी कोचेज यहाँ पर लगे हुए हैं इन दोनों टीमों के साथ, उनमें से किसी एक के ऊपर हाथ रख के ये बताएं कि ये बंदा इतना कैपेबल है कि उसे प्लेयर की डेवलपमेंट का पता है। मैं ये मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी अपनी सूरत हाल ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता, क्योंकि वो क्रिकेट देखें, आप जब प्लेयर है ना, उसके बाद जब आप कोचिंग में आते हैं, जब तक आप ग्रास रूट लेवल में जाकर कोचिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्लेयर की डेवलपमेंट के फेजेस क्या होते हैं। हर प्लेयर को उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह डील करना है, हर प्लेयर को उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह प्लान करना होता है। हम ग्रास रूट में प्लेयर्स के खेलने की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक शायद अभी तक पूरे जितने भी एनालिसिस के मीडियम चल रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया में, वहां पर शायद ये वाला टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि वो कोच जिसने ग्रास रूट लेवल पर जाकर कोचिंग ही नहीं की हुई, वो सीधा पाकिस्तान की टीम में कैसे आकर कोचिंग करता है। जिस बंदे के पास किसी क्लब लेवल के ऊपर कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो डायरेक्ट नेशनल टीम का कोच कैसे बनता है। वहाब रियाज साहब किस कैपेसिटी में पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के साथ हैं। अभी एक साल पहले की अगर आप देखें तो वहाब रियाज साहब जो है पीसीबी की पॉडकास्ट करते फिरते थे वुमेन्स क्रिकेट टीम के चंद मेंबर्स को बिठा के, उसके बाद डायरेक्ट वो आए हैं और पाकिस्तान की टीम में कोचिंग पे लग गए। उनके पास कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है। हम प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना कि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, ये नहीं जाते बेसिक्स की तरफ, ठीक है, वो भी जरूर होनी चाहिए उसके ऊपर बात, लेकिन कोचेस से आप कब सवाल करना शुरू करेंगे, पीसीबी से आप ये पूछना कब शुरू करेंगे कि भाई ये जो कोचेस आप लेकर आते हैं वो कोचेस कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक, कौन सा, आप जब भी किसी को जॉब पे रखते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं तो उससे उसकी सीवी मांगते हैं ना, उस सीवी के ऊपर उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखा होता है। अगर उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस ना हो तो आप उसको उस पोस्ट के ऊपर जो सबसे टॉप नॉच पोस्ट होती है, जो सबसे ऊंची उसके ऊपर नहीं बिठाते। उसे आप गुजारते हैं तरबियत में से, उसे आप गुजारते हैं ट्रेनिंग में से, उसे आप 4-5 साल उस इदारे में काम करवाते हैं, उसके बाद उसको जाके आप कोई ऐसी पोस्ट देते हैं। लेकिन यहां पर तो ये सूरत हाल है कि एक आदमी जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उसने चंद अरसा जो है वो मेंटोर के तौर पर काम किया, उसके बाद कुछ पॉडकास्ट की, उसके बाद कुछ लोगों की तारीफें की, कुछ लोगों के हक में ट्वीट्स की, और वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कोचिंग करने चला गया। आप मुझे ये बताया ना कि इससे पहले जो जुनैद खान साहब थे वो मेरी टीम के कोच, उन्होंने न्यूजीलैंड जाकर सीरीज जितवाई थी पाकिस्तान की टीम को, वहां जाके मैचेस जीते, उनको सैक कर दिया और लेकर आए वहाब रियाज को। भाई जब आपके क्राइटेरिया इस तरह के हैं ना, तो फिर आप ये जो बैकअप शैकअप की डिबेट आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये सारी फजूल डिबेट्स हैं, लाया नहीं डिबेट्स हैं। वो अब मुझे समझ आई है कि वो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, वो रिजवान की सूरत में एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, वो और ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो बड़ा मुश्किल था वहां जाके वो किया, और इन रिटर्न उनको क्या मिला, रिवॉर्ड का मिला, उनको सैक कर दिया गया। तो जुनैद खान के साथ भी एग्जैक्ट वही हुआ है। अच्छा अली साहब, सर ये जो वीमेन क्रिकेट टीम की अब हम बात करें, मुसलसल चौथे शिकस्त है, ये फर्द वाहिद तो इसमें नहीं कसूरवार होगा ना। अगर हम टोटली वहाब रियाज की बात करें तो ऐसा नहीं है, जाहिर है इसमें और भी मुहरकात शामिल होंगे। तो आपकी नज़ीर और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि वुमेन क्रिकेट टीम यहाँ पर लैग कर रही है, अगर ये कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो शायद हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। सर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, एक तो वही बात की जाए जो अभी जो क्राइटेरिया मेंस क्रिकेट पे अप्लाई किया जा रहा है, वो अभी तक वुमेन क्रिकेट पे अप्लाई नहीं किया जा रहा। फिटनेस आप देखें, वो आपको वो पूरी टीम में नहीं नजर आएगी, जबकि उसकी मिसाल है कि आपको पता सर वो फिटनेस ठीक करने के लिए तो लेकर गए थे ना फास्ट फूड खाने के लिए, और वो क्या करें इस कौम के लिए यार। अच्छा ये जरा तनोली साहब की लाइन दोबारा से चेक कीजिएगा, ये रिकनेक्ट करें तब तक। अहमद सईद साहब, अच्छा आप ये तनोली साहब बार बार तनोली साहब जो आलिया रियाज की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रिश्ता है, क्या कोई लिंक है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो है वो खानदानी क्रिकेट या कुछ इस तरह से? देखें मेरा ख्याल है कि हम चलेंगे इस टॉपिक के ऊपर नहीं बात करते कि वो कौन सा रिश्ता, हम परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर हम बात कर लें, क्योंकि ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स हैं तो उसमें जब तक परफॉर्मेंस का तज़किरा ना उस वक्त तक बाकी बातें जो हैं वो देखें। एक प्लेयर जब परफॉर्म कर रहा होता है ना तो उसकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो सेलिब्रेट हो रही होती है, वो कुछ भी करे। एक प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें उठाकर उनका तज़किरा शुरू कर दिया जाता है। आलिया रियाज पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के उन चंद नामों में से हैं
जो शायद मतलब एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर में शुमार होती हैं। 86 उनके वनडे मैच हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए और 114 उनके T20 मैच हैं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के लिए। लेकिन इतना क्रिकेट खेलने के बावजूद भी अगर आलिया रियाज को यह समझ में नहीं आ रही कि आप इन पूरे वर्ल्ड कप के अगर 3-4 मैचेस की अगर हम बात करें जिसमें पाकिस्तान हारा है, वो जिस नंबर पर बैटिंग करने आती है मिडिल ऑर्डर के अंदर, उन्हें अगर इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कुछ फेजेस ऐसे होते हैं मैच के, वो चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। T20 में भी जब अर्ली विकेट गिर रहे हैं तो 20 ओवर तो पूरे खेलने हैं ना, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, आपको प्रोलॉन्ग करना होता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है एक्सपीरियंस प्लेयर से। जब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स आकर इस तरह विकटें दे जाएं तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको उस तरह से शायद क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में वो क्या है। तो जो इनके रिसेंट जो फॉर्म चल रही है वर्ल्ड कप की और उससे पहले की, उसमें कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है कि आप उन्हें कहें कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये पाकिस्तान टीम में कंटिन्यू होनी चाहिए। और अगर ये पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू हो रही है इस बुनियाद पर, तो फिर मेरा ख्याल है कि साइम अयूब के ऊपर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर क्राइटेरिया कुछ और रखे हुए हैं परफॉर्मेंस के अलावा तो फिर वो हर किसी के ऊपर अप्लाई होने चाहिए, वो सिर्फ इन 1-2 नामों के ऊपर अप्लाई नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो फिटनेस की बात कर रहे हैं अभी अली तलवनी साहब, बिल्कुल ठीक है उन्होंने बात की। आप एक मैच में 3-3, 4 खिलाड़ी जो है वो रन आउट हो जा रहे हैं और उस रन आउट होने के बाद मतलब आप ना पहले बैटिंग करते हुए स्कोर करते हैं, ना आपसे चेज में स्कोर होता है। तो फिटनेस के अलावा मैं ये समझता हूं कि टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा फ्लॉ है और इस सारे मसले की जड़ जो है वो आपको उस कोचिंग स्टाफ के अंदर